Okay, so now let's start class. So hello everyone. अरे वाह, हमें जैन भी है। कहाँ चले गए? कोई नहीं है आज सर, टाइम बस टेबल मैं डाला ही इन्होंने? नहीं लेकिन कोई देखने आ, हाँ आए। नहीं नहीं आते हैं। इस बैच में आराम से बच्चे आते हैं। टीचर को जल्दी रहती है ना पढ़ाने की, बच्चे आराम से आते हैं। देखता हूँ भाई टाइम टेबल क्या भी है बैच में कि नहीं। आदर्श टाइम तो गया है। जैनी माइक ऑफ कर लो। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आदर्श क्या पढ़ रहे थे? वेयर वी वर इन द लास्ट क्लास। अरे बोल दो, कोई तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। खत्म हो गए थे क्या खत्म हो गए थे टीचर? सर, प्रोनाउन। प्रोनाउंस खत्म हो गए थे। ओके, चुप्पी कहाँ थे भाई? क्लास 4 मिनट लेट। अच्छा टीचर पहले आएंगे। हाँ वेरी नाइस। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, कम एट द टाइम एंड गो एट अ टाइम, है ना? प्रोनाउंस हमने एंड कर लिए हैं, हमने नाउन्स एंड कर लिए, हमने प्रोनाउंस एंड कर लिए। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द एडजेक्टिव। ओके, अब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन नाउन होता है ये। प्रॉपर नोट बन रहे हैं? मैथ्स की क्लासेस हो रही है? ठीक है भाई। चलो, तो अब हम पहले एग्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। तो एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 कैटेगरीज के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इन्हीं के बारे में वन बाय वन करके हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने नाउन सारे पढ़ लिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, कॉमन, न्यूट्रल। इसके बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन बेस्ड ऑन वाई, उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो बेस्ड ऑन वाई, अगर उससे पहले कोई लेटर हो। साथ ही साथ अगर एफ या एफ ई लगा होगा तो भी हमने पढ़ लिया। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले चेंज हो जाते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। तो नाउन में पढ़ लिए। प्रोनाउन में भी हमने काफी सारी चीजें, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ ली जिसमें हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस पढ़े थे। पजेसिव केस की वो टेबल याद रखना, अभी यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। इसके बाद हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिए। साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गए। इतने ही थे क्या कुछ और भी थे जो रह गए हूँ? नहीं। मूविंग ऑन द एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव जो चैप्टर है ना, वो तुम्हें ध्यान रखना है, ये हमेशा नाउन के आसपास घूमेगा। प्रोनाउन भी नाउन क्या करता था? देखो हम लोगों ने नाउन को पढ़ा था, हम लोगों ने इसके बाद प्रोनाउन वाले टॉपिक को भी पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव वाले टॉपिक को। तो ध्यान से देखो, प्रोनाउन क्या करता था? नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए आता था। तो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही काम हो रहा था प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन नाउन का बड़ा भाई है, राइट? प्रोनाउन क्या है? नाउन का बड़ा भाई। जहां जहां ये रिपीट हो रहा है वहां वहां प्रोनाउन आ जाता है। अब एग्जेक्टिव क्या करेगा? एग्जेक्टिव अब नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएगा। अब उसको सुधार लिया, रिपीटिशन को ठीक कर लिया, अब तुम्हारी क्वालिटी के बारे में बताएंगे। तुम अच्छे हो, बुरे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, है तो क्वालिटी ही ना। और जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है दैट्स कॉल्ड एग्जेक्टिव, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई का मतलब है टेस्ट द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब ये जो क्वालिटी बताते हैं ना बच्चों, ये हमेशा नाउन की क्वालिटी बताएंगे। लेकिन हम जानते हैं जो नाउन को भी रिप्लेस कर दे उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को। सो मोर ओवर हम ये कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नाउन की क्वालिटी तो बताएगा, लेकिन अगर नाउन को रिप्लेस करने वाला कोई आ जाए तो प्रोनाउन की भी क्वालिटी को बता देगा, राइट? यानी नाउन और नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन अपने से ऊपर दोनों वाले की क्वालिटी के बारे में जो एक्सप्लेन करेगा दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, काइंड, हम्बल, पोलाइट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, टॉल, दोज, दीज, फर्स्ट, ग्रेट, ओल्ड, न्यू, शॉर्ट, माय, आर, योर्स, राइट? इसके अलावा हम माइन, हिज, हर्स, योर्स, दोज, देयर्स और इट्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज आते हैं। इससे हर बार आरएमएस में 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस टॉपिक से, जिसमें 2 क्वेश्चन तो डिग्री से ही आएंगे डायरेक्ट।
डिग्री भी पढ़ते हैं हम एग्जेक्टिव टॉपिक के अंदर। और एग्जेक्टिव की क्वालिटी होती है, वो हमेशा याद रखना बच्चों, कि एग्जेक्टिव क्या कहता है कि मैं तो हमेशा, इसके नाउन के साथ एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? कि भाई देखो, मैं तुम्हारी क्वालिटी तो बता दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि मैं हमेशा तुमसे, अगर मैं तुम्हारी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, तो फिर मुझे एक चीज चाहिए। वो बोला उसने कि क्या चाहिए बताओ भाई। उसने कहा ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे पहले आऊंगा, आई ऑलवेज कम्स बिफोर यू। 98% चांसेस होंगे कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से जस्ट पहले आएगा। 2% ऐसा हो सकता है जो नाउन से पहले तो नहीं होगा दिखने में, लेकिन क्वालिटी वो नाउन या प्रोनाउन की ही बता रहा होगा, बाकी किसी की नहीं बताएगा। समझ गए? नोट किया जाए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई, कुछ कुछ पूछ भी लिया करो कभी कभार, कम से कम ऐसा तो लगे कि हाँ तुम लोग सीख रहे हो। यहाँ तो बस ऐसा लगता है टीचर ही बोलता रह रहा, तुम टेपने आए हो, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि कोई डाउट ही नहीं होता सर, या फिर सर आप ऐसा पढ़ा रहे हो कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम पूछें क्या? पूछा तो वो जाता है जिसमें कुछ आता है, जब कुछ आएगा ही नहीं तो पूछेंगे क्या? है ना युक्ति? ऐसा ही होता है। हाँ। अच्छा, आपके स्कूल में एग्जाम भी तो शुरू हो रहे होंगे, कब से हैं आदर्श? सर 5 मार्च। अच्छा, तुम्हारी युक्ति? हंसिका ने आरएमएस का एग्जाम दिया था। कितने मार्क्स बन रहे हैं? बोलो दीदी, कुछ तो बोलो। सर नहीं पता, याद नहीं आ रहे। कैसी तुम बड़ी बहन हो, क्या फायदा अगर अपने छोटे के बारे में जानकारी नहीं है? बताओ, तुम अपने ही, इसका मतलब तो तुम बस अपना ही भला करना चाह रही हो। जल्दी ही आरएमएस का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर उसके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं 125 से ऊपर, हम लोग तो सिविलियन हो ना, डिफेंस में तो पापा नहीं है। तो जनरल कैटेगरी में आते हो तो 130। आई हैव रेज्ड माई, अगर 150 में से 130 बन रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं बन रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर सर 120 है, तो बन ही नहीं रहे हैं उसके। कितने बन रहे हैं? 100 पर 160? सर उसके 120 से नीचे है। कुछ नहीं हो सकता। कितना हो गया? यस सर। ओके, तो यानी कि नाउन की क्वालिटी बताने, अब नाउन क्या है? वी नो दैट एवरीथिंग इज अ नाउन। हम जो अपने आसपास चीजें देख रहे हैं वो सब नाउन है। एसी, टीवी, कूलर, फैन, नोटबुक, वॉट एवर इज दैट नाउन, सब कुछ ही नाउन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन नहीं है, है ना? और जो नाउन की क्वालिटी बता देता है उसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं। गॉट इट? इस तरीके के वर्ड्स होंगे, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं कि हम सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे। सो आई हैव रिटन द फर्स्ट स्टेटमेंट, माय मदर इज अ फेमस कुक। अब मेरी जो मम्मा है वो कुक है, लेकिन वो ऐसी वैसी कुक नहीं है भाई, वो बहुत ही फेमस कुक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये फेमस वर्ड है, ये कुछ और नहीं बल्कि कुक की क्वालिटी बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी मम्मा किस टाइप की कुक है। कुछ पेरेंट्स की मम्मा अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ पेरेंट्स की मम्मा ठीक ठाक खाना बनाते हैं, है ना? है ना जैनी? ऐसा ही होता है।
और लंच बॉक्स में तो हमें अपना खाना छोड़ के बाकी सबका ही खाना अच्छा लगता है। बस हमें ये लगता है कि हमारी मम्मा में ही बस ऐसे आलू प्याज ऐसे कुछ कुछ करके पराठा बना दिया, है ना? बाकी की मम्मी में कभी सैंडविच आ रहा है, कभी चॉकलेट्स आ रही हैं, कभी कुकीज आ रही है, कभी गोभी के पराठे आ रहे हैं, कभी आलू के पराठे आ रहे हैं। हमारे यहाँ आलू और पराठा और अचार यही जा रहा है, डेली यही जा रहा है। खाते खाते कभी ऐसा नहीं लगता कि यार इतने सालों से आलू पराठा पराठे खाते खाते शकल ही पराठे की तरह हो गई, ट्रायंगल ही बन गया है, लगा है? हैवंट फील दैट? अरे यार किसी को भी नहीं लग रहा? तो इसका मतलब मेरा ही बचपन बेकार चला गया है। ओफो, मुझे तो लगा सिर्फ मेरे ही टिफिन में डेली पराठा जा रहा था। हाँ, तो ऐसा जब हुआ व्हेन आई वाज किड, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला यार क्या बना दिया आपने, रोज ही मैं पराठा ले जा रहा हूँ, कल भी ले गया तो उसके पहले ले गया। आप ऐसा मुझे दिन बताओ जो मेरे दिमाग में हो कि कुछ अच्छा गया था, तो मुझे सोचना पड़ता है। मतलब इतना रेयरली काम हुआ होगा कि सोचना पड़ रहा है। लास्ट मंथ की 5 तारीख को टिफिन में आपने शायद ब्रेड रख दी होगी। जैसे ही तब बोला उन्होंने मुझे दबा के कूटा, फिर मैंने छोड़ दिया पूछना ही। मैंने कहा यहाँ तो मौत से सीधे सवाल पूछने जैसा हो गया है ना? सवाल पूछ के मैंने अपनी मौत को ही आमंत्रित कर लिया था बेटा। तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है जो रखना है रख दो, हम दूसरे का टिफिन खा लेंगे, या फिर पापा से पैसे तो ले लिए कुछ ना कुछ बाहर खा लेंगे। ओके, सो नाउ सिमिलरली मेरी मम्मा कैसी है, कुक है, लेकिन वो ऐसी वैसी कुक नहीं है, वो बहुत ही फेमस कुक है। तो ये जो फेमस वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस कुक की क्वालिटी बता रहा है। और कुक इज नथिंग बट इज अ नाउन, एंड द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब द क्वालिटी अबाउट नाउन दैट इज नथिंग बट इज एडजेक्टिव, एंड इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। याद रखोगे? नेक्स्ट देखो लिखा है द यंग लेडी आस्किंग फॉर हेल्प। तो लेडी तो कोई भी हो सकती है, लेडी तो अपने आप में नाउन है ना? बूढ़ी भी हो सकती है, यंग भी हो सकती है। अब वो जिस लेडी ने हेल्प मांगी है वो है कैसी, यंग। तो क्या ये यंग हेल्प को बताने की कोशिश कर रहा है या आस्किंग को कुछ बता रहा है? नहीं, ये यंग लेडी के बारे में बता रहा है कि वो लेडी कैसी है, यंग है। इसका मतलब नाउन से पहले जो वर्ड आया है that is nothing but is adjective, and this word describing about the lady, that is noun. नेक्स्ट देखो द बॉस ऑफ हिज कंपनी इज अ ग्रेट पर्सन। और तो फिर देख लो कोई भी पर्सन हो सकता है नाउन, और वो पर्सन कैसा है, महान है। और अगर वो महान है सो दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। राइट, अब ध्यान से देखो कंट्री लिखा है बच्चों, और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा डेवलप्ड। अब आप अपने मन में सोचोगे सर एक मिनट, हमने पढ़ा है कि जब भी वर्ब के साथ अगर ईडी लग जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो डोंट यू थिंक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है? तो ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? अच्छा चलो ऐसे देखो, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, तो बताओ क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? आप कहोगे हाँ। क्या ये मेन वर्ब है? आप कहोगे हाँ। तो क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आर्टिकल क्या कर रहा है? अरे बोल भी दो, कुछ तो बोलो। हाँ ना? नहीं? तो इसका मतलब सर अगर ये आर्टिकल बीच में है तो फिर ये गड़बड़ कर रहा है ना? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता, मम्मा और पापा के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर किसी दिन तुम बीच में बचाने चले गए तो तुम पिटोगे। ऐसा होता है, पापा गुस्सा हो गए हो, मम्मा गुस्सा हो गई हो, तुम मनाने की कोशिश कर रहे हो कि चलो मम्मा पापा के लिए चाय बना देते, दोनों खुश हो जाएंगे, है ना? और तुमने चाय बनाने के चक्कर में किचन में बहुत सारा मैसअप कर दिया, तो मम्मा का गुस्सा और बढ़ गया, तुम और कूटे गए। बाद में वो दोनों तो अगले दिन एक ही हो जाएंगे, तुम ही पिटोगे। इसीलिए हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता, आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं। समझे? तो इसका मतलब है ये मेन वर्ब नहीं है भाई, ये क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहा है किसकी, डेवलप्ड क्या है, अमेरिका या कंट्री? भैया कंट्री डेवलप्ड है, वो कंट्री क्या है, वो अमेरिका है, अलग बात है। लेकिन ये नाउन के बारे में बता रहा है ना, तो अगर ये नाउन के बारे में बता रहा है तो ये एग्जेक्टिव हुआ। हालांकि अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अमेरिका भी तो नाउन है सर, बिल्कुल नाउन है। तो क्या ये डेवलप्ड अमेरिका के बारे में नहीं है? नहीं, ये डेवलप्ड कंट्री के बारे में है, और वो कंट्री का नेम क्या है?
अमेरिका। डेवलप्ड कंट्री तो बहुत सारी हो सकती हैं, स्पेन हो सकती है, स्वीडन हो सकती है, सारी यूरोपियन कंट्रीज हो सकती हैं। हम लोग तो खुद भी डेवलप्ड हैं, नहीं है? क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है? बताओ। यस सर। जैनी, इंडिया डेवलप्ड कंट्री है ना? हाँ सर। ओके युक्ति, तुम्हें भी लगता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री है? यस सर। अच्छा, अगर तुम्हें ये लगता है तो चलो देखते हैं गूगल क्या बोलता है। गूगल भी तो कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, हाँ या ना? कैसे तुम जी हाँ के पढ़ सर। रहे हो? बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? क्या लिखा है? सर कोई तो डेवलपिंग। सर डेवलपिंग। तो आप तो डेवलप्ड बता रहे हो। सर कोई कोई सिटी तो डेवलप्ड है। आहा, मैंने सिटी कहाँ बोला, मैं तो इंडिया बोला। बच्चों याद रखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना? क्यों? देखो, वैसे अगर हम इसको हटा दें तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को डेवलप्ड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डेवलप्ड मतलब वो जो एक लेवल तक आ गए हैं, अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं करने की जरूरत है, सब ठीक है। यूरोप में सब ठीक है, स्वीडन में सब ठीक है, स्विट्जरलैंड में सब ठीक है, अब बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल डेवलप की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, जब हम अपने आप को डेवलपिंग बोलते हैं तो हमें ग्रांट मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें दूसरे देश से ग्रांट की जरूरत है कि वो हमें कुछ ग्रांट मतलब कुछ पैसा दे दे और भूल जाए, राइट? जैसे कि मैं आप लोगों को जब भी क्लास में कुछ बोलता हूं तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मैं बहुत ही गरीब टाइप का टीचर हूं, बोलता हूं ना। लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो, मानते भी हो कि निखिल सर बहुत मोटा पैसा लेते हैं, तुम्हें लगता है, लेकिन मैं तो कभी नहीं बोलता हूं। तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं बोल दूंगा मैं बहुत मोटा पैसा ठीक है मिलता है, मैं डेवलप्ड हूं, तो फिर तुम मुझे फीस नहीं पे करोगे, सर आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो है ही। लेकिन अगर बोलो नहीं मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत है, मैं बस पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे ले लो सर 10-15 हज़ार रुपये हमसे ले लिया करो, बोलोगे? इसका मतलब है आप मुझे ग्रांट देते रहेंगे, लेकिन ये बहुत गलत है ना? इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन रहा, हम डेवलपिंग में नहीं है। डेवलपिंग में साउथ अफ्रीका है, जहां पर तो बेसिक सुविधाएं नहीं है। और अगर तुम देखोगे हम डेवलपिंग से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। हर किसी इंसान को डेवलप नहीं किया जा सकता, हर जगह एक कैटेगरी है, कोई बहुत रिच होगा, कोई बहुत पुअर भी होगा। हमेशा ही रिच बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अमेरिका में भी भिखारी है भाई, वो भी डॉलर्स में पैसा मांगते हैं। अब यहाँ अपनी इंडिया में कोई डॉलर्स में पैसे मांगने लगे तो कितना खराब लगेगा। बताओ, $1 मांग रहा है, 90 रुपए मांग रहा है एकदम से, है ना? 90 रुपए में तो हमारे 3-4 दिन कट जाएंगे स्कूल के। ठीक है, तो भैया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, समझ आया? तो हम भी डेवलप्ड हैं, लेकिन हम कभी ये बोलते नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हमने बोल दिया तो मिलियंस ऑफ मिलियंस की जो ग्रांट WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और बड़े कंट्री से हमें मिलती है, वो मिलना बंद हो जाएगी। ओके, चलो इतना नोट कर लिया। लेकिन एक मिनट, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं ना भाई। ये बबू मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये तो सवाल जीके का होना चाहिए। खतरनाक जीके पढ़ रहे हो तुम लोग फिर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे आरएमएस में 2021 में जब एक ऐसे लिखने को आया था, तब यही ऐसे लिखने को था, पैरा तो आया था कि 125 वर्ड्स में लिख के बताओ इंडिया डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है। मैं जो आपको बताता हूँ वो इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट ही है, और जब आप वहां लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। अब कहने को तो ये जीके का टॉपिक है, लेकिन लिखने को इंग्लिश में आ गया।
आगे बढ़े, चलो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन देखें, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में बताते हो। जैसे कि हमें किसकी क्वालिटी, या तो नाउन की वाले वर्ड प्रोनाउन की, तो उनकी क्वालिटी या नेचर के बारे में बताएं, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। राइट, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ऑनेस्ट, काइंड, स्वीट, ब्रेव, कॉवर्ड, ओल्ड, यंग, ये सब क्वालिटी बताने वाले वर्ड हैं। और क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिखे, माय ग्रैंड मदर इज सो स्वीट। राइट, अब तुम ध्यान से देखो, स्वीट मतलब बताने की कोशिश तो बहुत ही प्यारी है, यहाँ स्वीट मतलब मीठा से नहीं है, लड्डू से नहीं है, स्वीट का मतलब क्वालिटी से है, तो ये एग्जेक्टिव है। ये भले ही इस समय एग्जेक्टिव नाउन के पास नहीं लिखा, लेकिन कौन स्वीट है ये तो बताओ, ग्रैंड मदर। कौन स्वीट है, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर क्या है, नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में लिखा मैंने, द यंग मैन बॉट दिस कार। किसने कार खरीदी है, मैन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो है कैसा, यंग है। तो यंग वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव है और ये नाउन है, और एग्जेक्टिव हमें नाउन से पहले आता है। अब जो हम डिग्री पढ़ेंगे ना बच्चों, तो डिग्री में भी एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड की ही डिग्री बन सकती है, इसके अलावा किसी की भी डिग्री नहीं बनती है। ठीक है, इसको भी याद रखना। और एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हो गया हाउ का आंसर देने वाले वर्ड, जो वर्ड हाउ का आंसर दे। जैसे कि सेंटेंस में लिखूं, द ग्रैंड मदर इज सो स्वीट, हाउ का आंसर दे रहा है, कैसी है ना, यंग मैन, तो यो यंग मैन जिसने कार खरीदी वो कैसा है, हाउ द यंग मैन, यू कैन से सर यंग, हाउ द मैन, यू कैन से सर यंग। इफ यू से यंग दैट मींस दिस इज यंग मैन, तो यंग वर्ड हो गया अपने आप में एग्जेक्टिव। डन सर। ओके बेटा। चलो आगे देखते हैं, दिस क्वेश्चन केम इन RMS 2023, इसको जरा करके दिखाओ।
Okay, so everyone has marked the correct answer. Let's see. So now choose the correct option. Sam is a dash man. अब अगर man लिख दिया तो ये man अपने आप में एक noun है. माइक ऑफ करो. राइट. अब नाउन है तो इसके पहले मुझे कुछ, इसके पहले जो वर्ड है फर्स्ट, हालांकि ये भी एग्जेक्टिव है लेकिन फर्स्ट मैन, सैम इज अ फर्स्ट मैन. हाफ मैन आधा है, दिमाग से आधा हो सकता है ना. दिमाग से तो आधा हो सकता है भाई, क्योंकि आपके स्कूल में कई सारे दोस्त होंगे जो दिमाग से पैदल हैं, है ना. वो हो सकता है, दैट मेक सेंस. सैम इज अ डिलीशियस मैन, हाँ ये भी हो सकता है कि सैम बहुत ही डिलीशियस है ना. ये खाने के बाद पता चलेगा. हो सकता हो किसी को बटर चिकन पसंद हो और उसने अपने मुर्गे का नाम सैम रख दिया हो. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गलत है ना. डिलीशियस वर्ड तो किसी फूड के साथ आता है, राइट. किसी स्टॉल पे हो तब तो चलो समझ भी लें, लेकिन यह मैन लिखा है वो एक पर्सन है. पर्सन के साथ डिलीशियस नहीं, हैंडसम आता है. और हमेशा याद रखना बच्चों, अगर कोई मेल है तो मेल के साथ हम हमेशा ही हैंडसम वर्ड का यूज करते हैं. अगर वो दिखने में सुंदर है तो साथ हम हमेशा ही ब्यूटीफुल का यूज करते हैं. हालांकि ब्यूटीफुल बहुत ही ओवर हाइप हो गया है ना. अब हम इसकी जगह लड़कियां इससे, लोगों को लगने लगा नहीं 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 मजा नहीं आ रहा, ये तो हर कोई बोल देता है ना. थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करो, तो हमने अपग्रेड कर दिया, गॉर्जियस कर दिया. ठीक है, समझ गए. चलो, तो हैंडसम विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अभी हमने पढ़ा एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाले वर्ड. अब हम पढ़ेंगे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी बताने वाले वर्ड जिनको हम हाउ मच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना. तो ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएं. अब जब मैं नाउन लिख रहा हूं तो ऑलवेज रिमेंबर प्रोनाउन है. ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड आ जाए मच, इनफ, सम, लिटिल, एनी, अलॉट. और तुम अगर ध्यान से देखोगे बच्चों इन सभी वर्ड्स को, इनमें जो क्वांटिटी तो बताई जा रही है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही. कितनी, मैं बोलूं कि गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा कितना. तुम बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हो, बहुत दिन कितने, है ना. तुम्हारे मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत कितने, 10, 50, 100, 1000, करोड़, लाख, कितने. तो इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, और जो भी चीज एग्जैक्ट नहीं होती है उसको हम लोग इनडेफिनेट बोलते हैं. इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट तो हो गया बहुत ही है, अनलिमिटेड को हम इनफाइनाइट बोलते हैं. हम इनडेफिनेट बोलेंगे, वी कांट से, राइट. सो आई हैव रिटन अ लिटिल नॉलेज इज ऑल. अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है ना. वो उछलता ज्यादा है, आता कम है. समझ गए. तो नॉलेज, नॉलेज अपने आप में एक नाउन है. अगर क्या आप मुझे स्पेसिफिकली बताओगे नॉलेज किस तरीके का नाउन है. हाय रब्बा, बहुत बुरी हालत है तुम्हारी. सर एब्स्ट्रैक्ट. बताओ, कॉपी पलटने के बाद याद आता है. नॉलेज दिखा नहीं सकते, वी कैन फील, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और नाउन से पहले आया लिटिल, तो लिटिल हो गया एडजेक्टिव. हाउ मच नॉलेज इज डेंजरस, यू कैन से दिस वर्ड हाउ मच से रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सो दैट मीन्स हाउ मच क्या हो गया, इसको आंसर देने वाला वर्ड हो गया. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. काइंडली गिव मी सम मनी. मनी एक नाउन है, किस तरीके का नाउन है. काउंटेबल. बोलो युक्ति. काउंटेबल सर. दो सर लोग काउंटेबल काउंटेबल. है. तो युक्ति ने सोचा अगर दो लोग बोल रहे हैं तो मतलब मेजोरिटी ज्यादा हो गई है, तो मुझे मेजोरिटी के साथ जाना चाहिए. अमिताभ बच्चन वाला पोल चल रहा है. तो मनी वर्ड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है. मेरे प्रभु,
बच्चों याद करो, आज से 1000 साल पहले मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इंडिया में कितनी करेंसी है, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है? हाँ, नहीं। तुमको तो पता ही नहीं। हाँ सर, नहीं पता होगा ना। मारो मुझे, मारो मुझे मारो। हाँ सर। हाँ, तो इंडिया में कितनी करेंसी, देखो नोट कौन प्रिंट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट कर रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है मैंने कितने नोट प्रिंट किए हैं, तो उनको करेंसी पता है। लेकिन मनी का आइडिया नहीं है। मैं डॉलर को भी मनी बोल सकता हूं, मैं यूरोपियन कंट्री के यूरो को भी मनी बोल सकता हूँ, अफ्रीकी डॉलर को भी बोल सकता हूँ, यान को भी बोल सकता हूँ, इंडियन करेंसी को भी रुपए बोल सकते हैं, पाकिस्तानी रुपया को भी तो रुपये बोलेंगे। तो यानी कि मनी बोलेंगे, मनी काउंटेबल नहीं है। मैं बोलूं आई हैव सम मनी, बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं, यू कांट से। तुम नहीं कह सकते, 10 रुपए भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं आई हैव 10 रुपीज नोट, बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं। एग्जैक्टली यू कैन से 10 रुपए सर इंडिया के हिसाब से। आई हैव 10 डॉलर, बताओ कितने रुपए इंडिया के हिसाब से, आपको 900 रुपए सर। एज सिंपल एज दैट। तो तुमने करेंसी के बारे में हमें पता होता है, लेकिन मनी के बारे में नहीं पता होता। और ऐसे वर्ड प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई ऐसे वर्ड होता है जिसको अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन जाता है, इसका मतलब वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। तो क्या तुमने कभी मनीज वर्ड सुना है, पैसा ही पैसा? अरे बोल भी दो। यस सर। कहाँ सुना है जैनी मनीज वर्ड? मैं कभी कभार ऐसे ही बोल देती हूँ निया को। तुम बोल देते हो ना? हाँ। नहीं, तो बच्चा मनीज वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत है। क्या कभी आपने वाटर्स सुना है, पानी पानी, वाटर्स ही वाटर्स? नहीं। नहीं, इसी तरीके से मनीज वर्ड भी नहीं होता, ये सिंगुलर से प्लूरल बनता ही नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनते। फर्नीचर्स नहीं होता है, ट्रैफिक्स नहीं होता है, आइसेस नहीं होता है। याद है युक्ति पढ़ाया था, आज से 1000 साल पहले चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आने वाला वर्ड सम लिखा है, सम अपने आप में एडजेक्टिव है। भाई अगर सिर्फ ऐसे ही क्लास लेनी है तो फिर इससे अच्छा तो मत ही लो, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम घर पे रिवीजन भी नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। हम RIMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक स्टेट से एक ही बच्चा जाएगा, देख लो अपने हिसाब से कम रिवीजन तो करो। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो मोटा पैसा ले ही रहा हूँ, है ना जैनी? नोट करिए बच्चों, ऐसे वर्ड जो हाउ मच से होते हैं, काइंडली गिव मी हाउ मच मनी, यानी सम मनी। हो गया सर। डन सर। ओके बेटा, एक पोल करते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2024। RMS का क्वेश्चन क्यों करते हैं अपन? क्योंकि RMS का जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है सैनिक के मुकाबले, है ना? तो सैनिक को RMS ज्यादा अच्छा है, फिर सैनिक। और जेनवी का तो हम लेवल लेते ही नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चों का खेल है। अभी अगर नर्सरी के बच्चे को भी दे देंगे ना तो वो भी जेनवी का पेपर सॉल्व करके टॉप कर देगा, अगर उसने निखिल सर से पढ़ा होगा तो। देखा कैसे मैंने अपना प्रमोशन कर दिया आदर्श, है ना? मैंने अपने आप को खुद ही प्रमोट कर दिया है। ओके, सो जैनी, युक्ति और आदर्श ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस। तो नाउ लिखा है द पपी हैड अ डैश कोट। तो कोट अपने आप में एक चीज है और नाउन है, ठीक है? अब ये काउंटेबल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है ना, देख सकते हैं ना आंखों से। कोट कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा कॉमन नाउन है। अब इसके पहले आने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होगा,
तुम ध्यान से देखोगे तो बिग अपने आप में एग्जेक्टिव ही है, क्विकली भी क्विकली अपने आप में एडवर्ब है, गलत हो जाएगा। रैन अपने आप में वर्ब है, गलत हो जाएगा। फ्लफी अपने आप में मतलब गुदगुदा होता है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट वाला होता है, तो ये भी अपने आप में एग्जेक्टिव है। या तो ए आएगा या बी आएगा। तो तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, एग्जामिनर जानता था इसलिए तुम्हें आरएमएस में ऐसे क्वेश्चंस आते, तुम्हें उसने दो में कंफ्यूज कर दिया, और ए ऑप्शन इसलिए दिया कि ज्यादातर बच्चे यही मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, और जब हम कोई आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं तो हम रिमेनिंग ऑप्शंस तो पढ़ते ही नहीं है। यही तो हमारी गलती है कि अगर ये हमें मिल गया है तो सर कोई पागल ही होगा जो बाकी ऑप्शन पढ़ेगा, कि जब हमें मिल ही गया है, लेकिन वो तो तुम्हें मिला है ना, तो तुम जो आंसर मार्क कर दोगे वही सही होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। बस ये नहीं हम समझते। तो क्या पता ये सही हो लेकिन वो ज्यादा सही हो, तो एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं आपको हमेशा ही ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब वो ऑप्शन रिमूव कर दो जो सही नहीं हो सकते। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो अब बच्चों बिग तो अपने आप में एग्जेक्टिव है, लेकिन पपी बिग बड़े कोट का करेगा क्या? दैट हैज नो सेंस। फ्लफी तो बिल्कुल सही है कि हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट फेदर होगा उसमें। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब आते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स। बच्चों पता है जो भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर एग्जेक्टिव होते हैं। जो भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स अपने आप में एग्जेक्टिव है। अब आप कहोगे सर सारे नंबर तो नेचुरल नंबर हो गए ना, जीरो को मिला के होल नंबर हो गए। हाँ वो तो मैथ्स में हो गए, लेकिन इंग्लिश में हम नंबर्स को किसी ना किसी चीज से बोलते हैं। या तो हम उनको बच्चों 1 2 3 करके बोलते हैं तो 1 2 3 एग्जेक्टिव हो गए, या फिर हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बोलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जेक्टिव हो गए, या फिर हम उनको जिनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है सम लिटिल ऐसे करके बोलते हैं तो वो भी एग्जेक्टिव हो गए। नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होता है, और वो वर्ड हमेशा हाउ मैनी से आंसर देता है, जैसे कि 1 2 3। वैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम 2 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कहीं स्पेस है थोड़ा सा भी लिखने का? ओके, तो बच्चों नंबर्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक फर्स्ट होता है डेफिनिट नंबर, और एक होता है इनडेफिनिट नंबर। और इनडेफिनिट के बारे में अभी हमने सीखा भी था। क्या सीखा था? ये वैसे नंबर होते हैं जिनका अप्रोक्स आइडिया होता है, राइट? ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सम लिटिल वेरियस सेवरल, राइट? और डेफिनेट नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर यानी कि हम किसी चीज को 1 2 3 बोल सकते हैं, और कॉर्डिनल नंबर यानी किसी चीज को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोल सकते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। अब बोलने का तरीका बदल गया तो क्या हुआ, है तो नंबर ही। तो 1 2 3 बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो, या सम फ्यू इनफ वेरियस सेवरल, कुछ भी बोलो। इस तरीके के वर्ड्स अपने आप में एडजेक्टिव कहलाते हैं। सर हम्म, सर इन अ फ्यू और सम तो क्वांटिटी में भी आया है, तो हम इनमें एग्जैक्टली जब डिफरेंस कैसे? हाँ, तो वो जब हम युक्ति सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पढ़ के पता चलेगा कि क्वांटिटी लगाने वाली बात आ रही है या कैसे आ रही है ना? जनरली दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आई हैव रिटन एग्जांपल, आई गॉट द फर्स्ट रैंक। अब ये रैंक अपने आप में नाउन है, उसके पहले फर्स्ट आ गया। कौन सी रैंक है? फर्स्ट। एग्जैक्ट बता सकते हैं फर्स्ट? हाँ। एग्जैक्ट बता सकते हैं सेकंड? हाँ। एग्जैक्ट बता सकते हैं 100th रैंक? हाँ। एग्जैक्ट बता सकते हैं 1000 रैंक? हाँ। और जब आपकी रैंक आएगी सैनिक और आरएमएस में तो लाखों में रैंक आती है, तो लाखों में बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी रैंक है 1,05,225, और बच्चा ईगरली वेट कर रहा होता है कि मेरे सिलेक्शन होगा। आज का तुम्हें एक कांड बताता हूँ। सो नाउ फ्रॉम फ्यू डेज बैक एक बच्चा है हमारे साथ समीर नाम का, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। अब वॉज मैंने क्यों लगा दिया? वो इसलिए क्योंकि अभी तक मुझे ही इज लग रहा था, आज से मैंने आवाज लगा दिया, राइट? क्योंकि उसका आरएमएस जो बच्चा बहुत अच्छा था जब आया था, अच्छा माइंड था, लेकिन जिनका ज्यादा अच्छे होते हैं ना, जिनको पता था मैं कर लूंगा, वो सबसे बुरा पेपर करते हैं। और जो हमें लगता है कि ये इसका कुछ नहीं हो सकता जीवन में, वो कुछ ठीक ठाक कर लेता है। ये रियलिटी है।
तो वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में, सर आरएमएस रिजल्ट कब आएगा, काफी टाइम से मुझे बोल रहा, मैं ठीक है भाई आएगा बताऊंगा, आएगा ठीक है बताऊंगा। आज मैंने पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारे नंबर कितने बन रहे हैं। ही सेड कि सर 85 आउट ऑफ 150। जोर से गुस्सा आया, मन आया कि कुछ सुना दूं कि भाई तुम्हारे मार्क्स 85 बन रहे हैं और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि 120 के अगर नीचे हैं तुम्हारे मार्क्स तो तुम तैयारी करने लग जाओ। और तुम 85 के लिए इतना इंतजार कर रहे हो कि हर चौथे दिन कॉल कर रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा, और तुम्हारा रिजल्ट आ भी जाए तो तुम वैसे ही बाहर हो। जबकि बच्चा अच्छा था। तो मैंने पूछा 85 क्यों आए, क्योंकि सर मुझे तो सब आता था, मैंने सब मार्क कर दिया। यही गड़बड़ हो गई कि तुम्हें सब आता था। जिसको सब आता है, जिसको कोई डाउट नहीं होता, उसको सच्ची में कुछ नहीं आ रहा। जो पढ़ेगा उसी को डाउट आना लाजमी सी बात है। तुम टीचर थोड़ी हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के लिए तो एक ही स्लाइड को मैं पिछले कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर साल लगभग 8000 घंटे पढ़ाता हूँ। और लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले शिरोमणि में सैनिक और आर्मीज को पढ़ाते पढ़ाते मुझे 14,000 आर हो गए, 14,000 घंटे पढ़ा दिया मैंने। अब सोचो एक ही स्लाइड को कितनी बार बोल दिया होगा। क्या तुमने 14 टाइम्स रिवीजन भी किया है इस स्लाइड का? नहीं, तुमने 14 टाइम भी नहीं किया, तो तुम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो? जब नई चीजें पढ़ोगे तो डाउट आएगा। डाउट आने का मतलब है आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। उसको कभी डाउट नहीं आया, ये मार्क्स आ रहे हैं, इसमें मैं चलो 5-7 नंबर ऊपर नीचे भी कर लेता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा, ये बेकार है। लेकिन फिर भी ईगरली वेट करें, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। आ भी जाएगा तो क्या होगा? जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं ना, कभी देखना आपके अगर स्कूल में किसी के अच्छे मार्क्स होंगे, स्कूल छोड़ के निकल चुका होगा। लेकिन कुछ ऐसे इंतजार कर रहे होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तब छोड़ूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तब छोड़ूंगा। उनका कुछ नहीं होना, उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है। एवरी स्टूडेंट नोज कि उसने क्या किया है। तुम्हें पता है तुम्हारा लेवल क्या है। तुम झूठ किससे बोल रहे हो? मुझसे। मेरे और तुम्हारे बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। जहां तुम आज बैठे हो, कभी मैं भी वहां बैठा था और वहां से उठ के यहाँ तक आया हूँ, 2-4 कदम ही चला हूंगा बस। हमारे और आपके बीच इतनी दूरी है, और ये दूरी मैंने कई सालों में तय की है। तो एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। हर साल मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूँ कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। जिसका नहीं होता मैं जानते नहीं होगा। उड़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करने से होगा। अदरवाइज तो सब ठीक ही चल रहा है। तुम्हारी भी दाल रोटी चल रही है, मेरी भी दाल रोटी चल ही रही है ना जय? नहीं। चलो, सो नेक्स्ट वर्ड इज साइकिल। साइकिल अपने आप में नाउन है और इसके पहले लगा है थर्ड। थर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव हुआ। और क्वेश्चंस नाउन है। सर ये लेस क्लास का मतलब क्या है? ओके, अरे ये लास्ट क्लास लिखना था। गॉट है ना, पास्ट की बात है। लास्ट को उसने लास्ट ही कर दिया। ये भगवान, हमारे एडिटर साहब किसी को भी मार सकते हैं, किसी का भी जनाजा उठ सकता है। तो भाई पढ़ते रहो। मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा जरूर लगता होगा, यार कितना पढ़ूंगा। वही काम स्कूल में, ट्यूशन में, फिर यहाँ फिर वहाँ, 4 जगह पढ़ लिया, 50 जगह पढ़ लिया। जानता हूँ मैं। कब पढ़ूंगा, अपने लिए कब टाइम निकालूंगा। बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसको स्मार्ट स्टडी करके निकाल सकते हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज किड, मैंने हार्डली स्कूल का होमवर्क कभी घर में किया होगा। स्कूल का होमवर्क मैंने स्कूल में ही निपटा दिया। इतने स्मार्ट तुम सब हो, तुम्हें पता है कि स्कूल का होमवर्क कैसे निपटाना है। लेकिन वही, जीरो पीरियड में आप बैठ के गप्पे मार लो, या जीरो पीरियड में स्कूल का ही होमवर्क ही निपटा लो। डन सर। आगे बढ़े, चलो। ओके चलो, अच्छा ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉर्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस आपको समझ आएगा बच्चों। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हैं तो दोनों ही नंबर ही, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन हम सही जगह सही वर्ड को इस्तेमाल करते हैं।
Okay, so Yukti and Jenny mark the correct answer. Good. So let's see. First hour has 60 minutes. तो देखो ये है भले ही एग्जेक्टिव लेकिन ये गलत है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट आवर का मतलब क्या है? सेकेंड आवर में भी 60 मिनट्स होते हैं, थर्ड आवर में भी 60 मिनट्स होते हैं. तो हमारी क्लॉक में कोई भी आवर ले लो, 60 मिनट्स तो होंगे. तो फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट आंसर. 1 आवर भी हो सकता है. मोस्ट आवर मतलब ज्यादातर होते हैं, कम में नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी होता है. ईच एंड एवरी आवर वी हैव अ 60 मिनट्स, राइट? सबके पास 60 मिनट्स हैं. एनओटी मींस नन ऑफ दिस. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये ऑप्शन मार्क करते हैं. समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला. यानी कि 1 आवर हैज 60 मिनट्स. कोई भी 1 आवर हो वो, ठीक है. अगर यहां पर बच्चों एवरी वर्ड हो जाता तो, ध्यान से सुनो, एवरी वर्ड हो जाता तो भी सही हो जाता. लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एवरी अपने आप में इनडेफिनेट प्रोनाउन है या नहीं? याद करो, अभी 300-400 साल पहले ही पढ़ाया हुआ है. ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये अपने आप में प्रोनाउन होते हैं. सही. तो आर, आर अपने आप में नाउन, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव लगाना था, इसलिए हमने लगा दिया 1 आवर. कोई भी गिनती, कोई भी काउंटिंग एडजेक्टिव होती है. समझ गए? चलो फिर, एडजेक्टिव है बड़ा सा टॉपिक, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके. ये थी हमारी आज की क्लास. समझ आया? तो जेनी Yes, पीछे sir. रिकॉर्डिंग्स क्लास तुम चाहो तो नाउन प्रोनाउन वाली देख सकते हो. टाइम निकाल के 2 बजे करके देख लेना. Yes, sir. चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय, टाटा, गॉड ब्लेस.